नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे नवभारत टाइम्स में छपे एक इंटरव्यू के बारे में। यह इंटरव्यू मनीष सिसोदिया जी का है, जो अभी हाल फिलहाल जमानत पर आए हैं। उनसे नवभारत टाइम्स के पत्रकार ने कुछ सवाल किए हैं, उन सवालों को उन्होंने जवाब दिया है। आपको भी इंटरव्यू देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उन्होंने जितने भी सवाल करे नवभारत टाइम्स में पत्रकार के द्वारा, मुझे लगता है ज़्यादातर सवालों का उन्होंने बड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया है। किसी भी सवाल का उन्होंने सही ढंग से जो उसका जवाब नहीं दिया। हाँ, जो दो चार व्यक्तिगत सवाल उनसे किए गए थे उन पर उन्होंने सही जवाब दिया मुझे लगता है। लेकिन बाकी जो राजनीतिक सवाल हैं या जो दिल्ली की व्यवस्था के बारे में जो सवाल है, उस पर उन्होंने घुमा फिरा के पेश किया और एक भ्रम की स्थिति सी उन्होंने बनाए रखी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी में से कुछ सवालों को हम यहाँ चर्चा करेंगे। सवाल तो काफ़ी है, अगर हम सभी सवालों को यहाँ लेके बैठेंगे तो पूरी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम दो चार जो सवाल हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। लोग उसमें पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया है कि बीजेपी कह रही है कि कोर्ट ने आपको अभी दोषमुक्त नहीं किया है और कई शर्तों के साथ जमानत दी है, लेकिन आपकी पार्टी ने इसे इवेंट बना दिया है और जैसे आप पूरी तरह से बरी हो गए हो। बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया कि भाई आप जैसे वो शो कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है, जमानती हैं, ना कि केस ख़त्म हुआ है। तो इस पर उन्होंने देखेंगे कि बिल्कुल भी क्लियर जवाब नहीं दिया। अपनी कोर्ट की, अपने केस की स्थिति के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। उन्होंने केवल ये बताया बीजेपी को दिक्कत हो रही है, बीजेपी को ये हो रहा है, बीजेपी ये नहीं चाहती थी, बीजेपी वो नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको अपने जो केस के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी कि उनको किन शर्तों पर जमानत मिली है और आगे कोर्ट की क्या इसमें एक जो उनके साथ जो भी उनको लगता है कि आगे किस तरह से केस में क्या होगा, उसके बारे में उनको कुछ बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसमें ना कुछ बता करके अपने जो है इसको बातचीत को घुमाई है और जो है बीजेपी पर ही आरोप लगाया कि उन्होंने हमें इस तरह से परेशान किया। लेकिन उनकी जो है दखल काफ़ी हमारे को परेशान किया, लेकिन अब हम जेल से बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से लगता है कि सवाल का जवाब भी उन्होंने मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं दिया। अब दूसरा हम एक उनका सवाल उठा लेते हैं, उसको देखते हैं। पत्रकार ने पूछा है, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल कर देगी। यानी कि पत्रकार ने पूछा है कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी, बाहर कर देगी। तो इस पर उन्होंने अपने कामों की बड़ी चर्चा करी है। इस पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हमने स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, 20 नए स्कूल खोले हैं, 14 नए एक्सीलेंस स्कूल खोले हैं, 3 नए अस्पताल बनाए हैं, 2000 बसें, इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने काफ़ी जो है कामों के बारे में यहाँ पर चर्चा की। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली की जो एक कार्य व्यवस्था थी, आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से, जब से ये दारू का जो स्कैम जो एक्साइज ड्यूटी का जो स्कैम चला था, उसके बाद से दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। और जब से केजरीवाल जेल में गए हैं तब से तो बिल्कुल व्यवस्था ठप हो गई है। कोई भी नई व्यवस्था या कोई भी नई चीज़ जो है बिल्कुल दिल्ली में हो नहीं पा रही है। लेकिन उसको भी इन्होंने बड़ा घुमा के रखा, बिल्कुल भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया और अपनी बातों को इन्होंने बढ़ा चढ़ा के रखा। तो इस तरह से भी देखेंगे, यहाँ भी उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, जो बिल्कुल गलत है। अब आगे एक सवाल और करते हैं पत्रकार पूछते हैं कि दिल्ली के कई काम रुके हुए हैं, लंबे समय से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया है, आपकी सरकार में आपकी भूमिका कैसी देखते हैं। यानी कि पत्रकार ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि भाई दिल्ली का विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, दिल्ली के काफ़ी काम रुके हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और आप सरकार में आपकी क्या भूमिका है। तो उन्होंने इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बातें रखी हैं। उन्होंने बहुत काम किए हैं, उन्होंने दिल्ली का विकास किया है और उन्होंने काफ़ी उसमें रखा है कि भाई इसके दौरान हमने नए स्कूल खोले, अस्पताल खोले। यानी कि वो दोबारा से फिर उन्होंने वही घिसी पिटी कहानी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन आपको सब पता है कि दिल्ली के कामों में इस टाइम क्या बुरा हाल है। दिल्ली की जो MCD है, अब जो आम आदमी पार्टी की सत्ता के पास ही है, उसकी आप कार्यस्थिति देख सकते हैं। जगह जगह स्कैम, जगह जगह जो है बिल्कुल नाले जो बिल्कुल जाम पड़े हैं और जो दिल्ली से विधानसभा का काम तो बिल्कुल ठप्पी पड़ा है। कोई भी नई फाइल जिस पर मुख्यमंत्री के साइन चाहिए होते हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा करी है और जनता को बिल्कुल भी क्लियर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।
इसके बाद पत्रकार ने उनसे बड़ा ही कटक से एक बहुत वैसा सवाल किया जिस पर वो काफ़ी ऐसे हो गए। उन्होंने इसका भी घुमा फिरा के जवाब देने की कोशिश की। पत्रकार ने उनसे पूछा, लेकिन आपके मंत्री कह रहे हैं कि अफसर हम हर काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, ऐसे में आप आगे कोई भी काम कैसे हो पाएगा। यानी कि जैसे इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो अफसर हैं, जो मंत्री हैं, वो हमेशा बोलते हैं आम आदमी पार्टी के, अगर भाई जो ऑफिसर्स हमें काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी के दबाव में वो काम नहीं करने दे रहे, और इधर आप कह रहे हो कि आपने बहुत काम किए हैं। तो पत्रकार ने जब ये सवाल किया तो काफ़ी वो ऐसे हो गए और उन्होंने उसको भी यहाँ भी घुमा फिरा के जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने बताया, अभी सभी अफसर ख़राब नहीं हैं, कुछ अफसर अच्छे भी हैं, उनके ज़रिए ही हमने काम किया है और काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें जो काम करने का जो इनका सिस्टम था वो काफ़ी एक जो है जवाब देने का जो सिस्टम था काफ़ी हद तक ठीक नहीं रहा है। तो इस तरह जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू कोरा एक दिखावा है। इस इंटरव्यू से इनकी और जो इमेज है वो ख़राब होगी, क्योंकि इन्होंने इस इंटरव्यू में जो अपनी बातें रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाए, और जनता को जो स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और जनता अब आगे इन पर कैसे भरोसा करेगी। ये बार बार केवल जमानत के ही चक्कर में लगे रहे। आपने देखा होगा कितनी बार ये 50 बार कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी निचली अदालत में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, ये केवल जमानत के लिए दौड़ते रहे। 17 महीने में जो इनको जमानत मिली है, ये केवल जमानत के लिए ही दौड़ते रहे, और बाकी मुझे लगता है कि कोई भी काम दिल्ली में पिछले काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है। अब आप देखेंगे कि 2.5 साल से ऊपर, 2.5 साल के करीब हो गए दिल्ली में जो ये अपना MCD का जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई अभी तक। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MCD की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है तो दिल्ली के जो MCD के काम वो कैसे होंगे। दिल्ली में जो विधानसभा सत्र बिल्कुल नहीं बुलाया जा रहा है, उसमें काम क्या हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली का जो काम है, व्यवस्था है, बिल्कुल ठप हो गया है। और ये पत्रकार ने जो बिल्कुल काफ़ी सही सवाल किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनको घुमा फिरा के उनका जवाब दिया है, कोई भी उसमें सही उन्होंने आंसर नहीं दिया है। अच्छा, एक सवाल उनसे और किया गया, उन्होंने पूछा, भाई पार्टी में एकजुटता की बात कही, लेकिन इस बीच आपके एक मंत्री, कुछ विधायक, कुछ पार्षद पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो इस पर भी उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया, इस पर भी कुछ नहीं बताया। कह रहे हैं कि उससे पहले हमारी पार्टी, पहले से ज़्यादा हमारी पार्टी और मजबूत हुई है। बताइए, जिसके विधायक छोड़ के जा रहे हों, जिसके मंत्री छोड़ रहे हैं, जिसके पार्षद छोड़ रहे हैं, उस पार्टी को मजबूत बता रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके साथ जो भी ये इंटरव्यू में इनके जो भी चीज़ सामने आई है, मुझे लगता है किसी भी तरह से जनता को बिल्कुल कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, और ये इंटरव्यू केवल अपना एक चेहरा चमकाने वाली बात रही है। इस इंटरव्यू से जनता को जो सच्चाई का पता चलना चाहिए था, वो सच्चाई जनता को नहीं पता चली। और आप खुद भी इस वीडियो, आपको ये इंटरव्यू देखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के जागरूक नागरिकों को पता चलना चाहिए कि हमारी दिल्ली में क्या चल रहा है। हम लोगों की जो व्यवस्था है, जो इतनी अच्छी एक सुंदर व्यवस्था थी, वो दिल्ली उन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दी है। ये केवल अपने स्कैम में, कहीं उनका जल बोर्ड का स्कैम आ रहा है, कहीं DTC का स्कैम आ रहा है, कहीं दारू का स्कैम आ रहा है। अब जो MCD में जो गाद या सिल्ट निकालने का जो स्कैम आया है, उसकी भी जांच होने वाली है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली का जो सिस्टम था वो मुझे लगता है कि पूरी तरह बिल्कुल ठप हो गया है। आप कहीं भी आप जाएंगे, थोड़ी सी बारिश में भी आपको सब जगह जल भराव की स्थिति मिलेगी। गर्मी में अभी देखा आपने कितनी जगहों पर पानी की ऐसी मारामारी रही। दिल्ली सरकार बिल्कुल पानी मुहैया कराने में बिल्कुल फेल रही। और भी कई चीज़ें आप देखेंगे जो कि दिल्ली सरकार बिल्कुल ही नहीं कर पा रही है। और दिल्ली की जो व्यवस्था थी, इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था थी, सभी जगह दिल्ली की व्यवस्था के उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, ये जो भी मंत्रीगण हैं, जो भी कैबिनेट में है, वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं और दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल चौपट करके रख दी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।